हाय। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है सीक्वेंस क्या होता है, उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे उसके रिगार्डिंग। फिर सीरीज क्या होता है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और द सम ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज पे सम कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ करेंगे। और इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, द सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे। और कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज जो होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना जो पार्ट है, फर्स्ट जो चार टॉपिक है, सीक्वेंस, सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, ये चार टॉपिक मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच आर रिटन इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, देखो पहला तो नंबर हो गया, ठीक है। तो कुछ नंबर रहेगा, सीरीज, ठीक है। नंबर का सीरीज जो है, ठीक है, नंबर का जो होगा वो रहेगा। तो जिसका क्या होगा, एक पार्टिकुलर ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब देखो पहला नंबर पता है, दूसरा नंबर पता है, तो उसका अगर ऑर्डर रहेगा, मतलब उसका रिगार्डिंग हम लोग तीसरा नंबर क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, इसके बाद आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, ये वाला नंबर हम लोग बोल सकते हैं उसका पैटर्न देख के, ठीक है। उसका ऑर्डर जो है वो देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आगे क्या नंबर होगा। देखो ये वाला नंबर अगर देखें यहाँ पे ऑड नंबर, ऑड नंबर सीक्वेंस, ये वाला जो है सीरीज और सीक्वेंस जो है, ये वाला सीक्वेंस किसका, ऑड नंबर का सीक्वेंस है। पहला वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, इसके आगे क्या ऑड नंबर इलेवन है, उसके आगे क्या है थर्टीन है, उसके आगे क्या है फिफ्टीन है, उसके आगे सेवनटीन, ऐसे करके चलता रहेगा ये वाला। तो ये हो गया क्या, ये नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नंबर, ठीक है। सेट मतलब क्या होगा, सेम टाइप सिमिलर टाइप डाटा होगा, ठीक है। तो देखो नंबर का सेट होगा जो एक पार्टिकुलर फॉर्म में रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ये ये वाला पहला वाला सीक्वेंस क्या हो गया, ओड नंबर का सीक्वेंस हो गया। सेकेंड वाला देखो, पहले नंबर क्या है, वन है, फोर है, फिर नाइन, फिर सिक्सटीन, फिर 25। ये देखो जो स्क्वायर नंबर सीक्वेंस ये वाला हो गया। वन का स्क्वायर करो, नेचुरल नंबर का जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर सीरीज निकाले ना, सीक्वेंस निकाले, तो ये वाला आएगा। देखो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन होगा। टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा। थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन होगा। फोर का स्क्वायर क्या होगा, सिक्सटीन होगा। फाइव का स्क्वायर क्या होगा, फाइव का स्क्वायर हो गया 25। इसके आगे क्या होगा, 36। इसके आगे 49, ऐसे चलता रहेगा ये वाला नंबर देखो वन है, फिर माइनस वन, वन माइनस वन, वन माइनस वन। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इन बिटवीन वन एंड माइनस वन, है ना। तो ये वाला जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑल्टरनेटिंग बिटवीन वन एंड माइनस वन, ये हो गया इसका सीक्वेंस, ठीक है। देखो ये वाला जो नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसके आगे एट, सेवन, एट, नाइन, ऐसे करके चलता रहेगा। इस- ये जो सीक्वेंस है ये किसका सीक्वेंस है, ये देयर आर द नंबर वी यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग के काम पे जो आता है क्या कहते हैं इसे हम लोग, नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो गया ये वाला, नेचुरल नंबर, है ना। तो ये वाला जो सीक्वेंस हो गया ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस हो गया। देखो उसके आगे ये वाला पहला नंबर हो गया वन, फिर वन, फिर टू, थ्री, फाइव, एट, ठीक है। तो ये दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस वेयर ईच टर्म फ्रॉम द थर्ड term onward is obtained by adding together the previous two term। ठीक है, क्या मतलब क्या होगा, ये देखो ये जो थर्ड है ना, ये वाला जो टर्म है इसको
कैसे निकाल सकते हैं? इसका प्रीवियस जो टर्म रहेगा ना, दो, इसका सम। देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। देखो ये तीसरा ए नंबर कैसे आएगा, इसका प्रीवियस जो नंबर है इसका सम, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ए वाला नंबर कैसे आएगा, देखो इसका पहले वाला जो दो नंबर है, 3 + 2 5 हो गया। 8 कैसे आया, 8 आया, इसका प्रीवियस जो दो नंबर है, 5 + 3 8 हो गया। इसके आगे वाला नंबर क्या होगा फिर, 8 + 5, 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। देखो इसके आगे क्या होगा, 13 + 8 कितना रहेगा, 8, 21 रहेगा, ठीक है। ऐसे करके ये चलता रहेगा। ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, अगर थर्ड नंबर जो है वो वाला नंबर, अगर फर्स्ट टू नंबर प्रीवियस टू नंबर्स ऐड करके मिले, तो वो जो सीक्वेंस होता है ना, उस सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर नाम है, उसे हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो याद रहेगा ना फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम लोग जो थर्ड टर्म रहेगा प्रीवियस टू टर्म को ऐड करके जब मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, देखो इसके रिलेटेड अगर हम लोग प्रॉब्लम वगैरह देखें सीक्वेंस का, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ठीक है, यूएन करके है, यूएन मतलब वो एन टर्म जो है उसका सीक्वेंस दिया है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, 3n + 5। फॉर एन इक्वल 1 to एन हो गया क्या, नेचुरल नंबर का। ठीक है, देखो तो राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो एन जो जहाँ पे है ना, देखो पहला फॉर्म क्या है, यूएन इक्वल 3n + 5, है ना। तो देखो U1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, एन जहाँ पे है वहाँ पे 1 बैठा दो, 3 × 1 + 5 मतलब क्या होगा, 3 + 5 मतलब पहला टर्म हो गया 8। इवन 2 अगर होगा तो क्या होगा, 3 × 2 + 5 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। U3 अगर करें तो एन जहाँ पे है 3 बैठा दो, +5, 9 + 5 कितना हो गया, 14। ठीक है, U4 अगर निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, 3 + 4 + 5 कितना हो गया, 12 + 5 17 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जो टर्म रहेगा वो निकाल सकते हैं, बस वो एन का वैल्यू रिप्लेस करके। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय, ठीक है, यूएन इक्वल कितना, 1/n² और एन इक्वल, एन क्या हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया सीक्वेंस। तो ये राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस एंड, और एक उसका जो 10th टर्म है वो भी निकालने के लिए बोला। ठीक है, पहला 4 टर्म देखो मैं यहाँ पे दो निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, U1 अगर हो गया मतलब तो क्या हो गया, एन का जो वैल्यू रहेगा ना वो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1/1 मतलब 1 हो गया। 2 अगर करने के लिए बोले तो क्या होगा, 1/n² मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। ऐसे करके अगर n4 हम लोग निकाले तो क्या होगा, n डिवाइड 1/4 उसका स्क्वायर मतलब 1/16 हो गया। देखो उसका अगर 10th टर्म हम लोग को निकालने के लिए बोले मतलब क्या हो गया, U10 हो गया। U10 कितना होगा, 1 बाई, देखो n का मान क्या हो गया, n का जो वैल्यू होगा 10, 10 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 1/100। ठीक है, तो 10th टर्म क्या होगा इसका, U10 इक्वल 1/100 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग पहला जो 3 या फिर 4 जो भी टर्म देगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, और जो टर्म बोलेगा उसका वैल्यू अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दे, रिप्लेस कर दे एन का वैल्यू से, तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में हो गया। थर्ड क्या, तो ये राइट डाउन द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज। देखो फिबोनाची सीरीज पहले ही बोल दिया, ठीक है, 1 है, पहला दो टर्म 1 1 रहेगा। ठीक है, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म होगा पहला जो दो नंबर है उसका ऐड, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2।
इसके आगे जो टर्म रहेगा वो क्या होगा फिर, 1 एंड 2 का ऐड करे तो हो गया 3, 2 एंड 3 का ऐड करे तो क्या हो गया 5, 5 एंड 8 का ऐड करे तो क्या हो गया, 5 एंड 3 का ऐड होगा 8, 8 एंड 5 13 हो गया, 13 और 8 का एडिशन हो गया 81, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो पहला जो 8, ठीक है, फिबोनाची का जो पहला 8 टर्म है वो ये हो गया 1 1 2 3 5 8 13 एंड 21। देखो तीसरा वाला हो गया, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय यूएन इक्वल इतना। देखो ये वाला जो है वो प्रीवियस ये वाला जो प्रॉब्लम है सेम का, या फिर इसका साथ ही भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके आगे क्या रहेगा, इसके आगे बस माइनस है, ठीक है, माइनस है, -1, ये टर्म बस ऐसे है, -1 इसका पावर में है, ठीक है, सॉरी ऐसे है, -1 इसका पावर में क्या है n+1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। पहला यू एन 1 अगर निकाले तो क्या हो गया -1 उसका, और ये देखो एन है, एन का वैल्यू 1 तो 1+1/n, मतलब क्या हो गया -1 हो गया, 1 का स्क्वायर आएगा ना, तो -1 हो गया। फिर सेकेंड वाला अगर यू 2 देखे तो क्या हो गया, यू 2 -1 उसका पावर में क्या आएगा, एन का वैल्यू 2 होगा, 2+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा -1 टू द पावर 3/2, ऐसे करके आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस का जो प्रॉब्लम था। तो देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे है सीरीज। तो सीरीज क्या कहते हैं, देखो सीरीज किसे बोलते हैं पहले देख लेते हैं। तो ये सीरीज इज द समथिंग वी ऑब्टेन फ्रॉम अ सीक्वेंस बाय एडिंग ऑल द टर्म्स। देखो पिछले पिछले जो पार्ट था, ठीक है, पिछले जो वो हमारा टॉपिक था सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लिया। अगर देखो एक सीक्वेंस है उसका हर एक टर्म को हम लोग ऐड करें तो जो मिलेगा उसे क्या क्या कहेंगे हम लोग, सबका अगर ऐड कर दिया तो वो हो गया हमारा सीक्वेंस, ठीक है। देखो सीक्वेंस में यू से हम लोग डिनोट डिनोट कर रहे थे, ठीक है, हर टर्म जो है वो टर्म को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो जो सीरीज है, सीरीज को हम लोग एस एस से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एन एन नंबर है इसलिए एस एन कर दिया। वो हर एक नंबर को अगर ऐड कर दे हम लोग तो जो मिलेगा ये वाला जो हो गया एस एन, ये वाला हो गया क्या सीरीज, ठीक है। देखो तो इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम वगैरह है वो हम लोग देखेंगे। देखो पहला प्रॉब्लम जो है, ये राइट डाउन S1 S2 Sn ऑफ द सीक्वेंस। देखो S1 कितना होगा, Sn मतलब U ओनली वन रहेगा, देन उसका मतलब है ना। तो देखो Sn क्या होगा, इसका पहला टर्म बोल दिया, देखो पहला टर्म हो गया ना, U1 ही होगा। S1 अगर निकालने के लिए बोले तो U1 ही होगा। S2 अगर बोले तो क्या होगा U1+U2 होगा। तो देखो ऐसे करके कितना दूर तक जाएगा, 3 बोले तो U1+U2+U3 हो जाएगा। S4 अगर बोले तो क्या होगा, U1+U2+U3+U4 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके आगे S5 होगा, U1+U2+U3+U4+U5। इसके आगे 6 अगर बोले तो 6 तक ऐड होगा। देखो Sn क्या होगा, U1 ही होगा। S2 क्या होगा, देखो U1+U2 1+3 होगा ये वाला, 1+3 मतलब हो गया 4, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, पहला जो 3 नंबर है, पहला 3 का हो गया। उसके आगे क्या होगा, पहला जो 4 है, ऐसे करके क्या होगा n तक जाएगा, मतलब n क्या है, इसमें 6 तक है तो 6 तक जाएगा ये वाला। उसका अगले वाला भी जो है, ठीक है, ये वाला देखो 4 है पहले, फिर 2 माइनस, फिर 0 -2 4, ऐसे करके। और S1 क्या होगा सेकंड के लिए 4 होगा, S2 क्या होगा, S2 हो जाएगा 6,
S3 क्या होगा, ये भी 6 रहेगा। S4 क्या रहेगा, उससे देखो दो माइनस चला गया मतलब 4 हो गया। उसके आगे S5 क्या होगा फिर, -4, 4 से -4 कर दो तो 0 हो जाएगा। ये वाला हो गया सेकेंड वाला के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सीरीज का निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो उसके आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, देखो इसका भी सीक्वेंस होगा, इसका भी सीरीज होगा। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का इसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है। ठीक है, देखो पहला जो है, ये क्या हो गया, एक ऑड नंबर का सीक्वेंस हो गया, है ना। तो देखो इसको एक पैटर्न है ना। जो पहला टर्म है, देखो पहला टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म क्या हो गया 1 + 2, इसको थर्ड टर्म क्या हो गया 1 + 2 × 2 हो गया। उसके आगे टर्म क्या हो गया 3 × 2 हो गया। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है पहला और सेकंड का लिए, देखो पहला और सेकंड में 2 है, सेकंड और थर्ड में 2 है, इसमें क्या है, इसमें भी 2 है। सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, सब में 2 2 करके कॉमन डिफरेंस है। और देखो 2 है हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और देखो ये वाला हो गया एन, ठीक है। एन अगर पहले वाला देखे तो इसका एक सीक्वेंस है, देखो ये वाला हो गया फर्स्ट टर्म। इस इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या हो गया एन, अगर उसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें तो ये वाला हो गया क्या, ये मतलब 1 हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो गया, देखो 1 है मतलब यही है, ये हो गया। ये वाला क्या हो गया डी, देखो इसका थर्ड टर्म में 2D हो गया। डी तो 2 है ना, 2 हो गया, इसमें 3 है, डी है ये। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो तो अगर इस सीरीज को हम लोग देखें कि आगे कैसे जा रहा है, तो हम लोग पहला जो टर्म हो गया ना, देखो पहला टर्म यू करके अगर हम लोग लिखे, ये 1 = कितना हो गया यहाँ पे, देखो पहला टर्म ए है, अगर डी हम लोग लेके लिखे ना तो क्या होगा, प्लस क्या होगा n-1/1 × d। देखो ये अगर लिख दे तो पहला टर्म कितना आना चाहिए, इस सीक्वेंस का 1 आना चाहिए। ठीक है, पहला टर्म क्या है यहाँ पे, A = 1 ही है, प्लस देखो एन पहला टर्म मतलब एन 1 है, 1 - 1 × डी, डी कितना है 2 है, ये वाला 0 हो गया। माने मतलब क्या है 1 + 0 = 1 ही आ गया। तो जनरलाइज अगर हम लोग करें, ठीक है, जनरलाइज हम लोग देखें तो क्या होगा, तो जनरलाइज अगर हम लोग देखें तो इसका जो nth टर्म हो गया ना, n नंबर का जो टर्म होगा वो होगा A + n - 1 × d। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस रहेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये an arithmetic progression or AP is a sequence where each new term after the first is obtained by adding a constant d called the common difference। ठीक है, पहले ही बोल दिया कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर हम लोग मतलब जो सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, मतलब थर्ड से सेकंड, फिर फोर्थ से थर्ड, ऐसे करके हम लोग अगर देखें तो क्या होगा, उसका जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और हर एक में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऑब्टेन द प्रीसीडिंग टर्म, उसके अगले वाला क्या टर्म होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ए, देन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए, A + D, A + 2D 3D। ठीक है, और उसका जो कॉमन सा फॉर्मूला बोला क्या होगा, कॉमन हो गया nth टर्म के लिए A + n - 1 × d, ये वाला हो गया उसका nth टर्म के लिए। ठीक है, उसके आगे देखो तो रिगार्डिंग प्रॉब्लम जो है, ठीक है, पहला प्रॉब्लम क्या है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म। और एक बात, ठीक है, और एक बात जो देखो, एपी का अगर कोई नंबर बोले कि ये एपी सीरीज में है तो मतलब ऐसे ए होगा ही होगा। ठीक है, उसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना, मतलब फर्स्ट टर्म जो है प्लस थर्ड टर्म इक्वल कितना होगा, इनटू
टू इंटू उसका जो सेकेंड टर्म होगा ना, सेकेंड टर्म। देखो अगर ऑड नंबर का देखें हम लोग, तो ऑड नंबर का पहला क्या आ रहा था, 1 है, फिर कितना है, 3 है, फिर कितना है, 5 है। मतलब देखो ए वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लगाए इन पे, तो ये वाला एप्लीकेबल होगा इसमें। देखो इसका फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड सेकंड टर्म कितना हो गया, 5 हो गया। देखो इक्वल किसके साथ होगा, 2 इंटू इसका मिडिल में जो है, देखो फर्स्ट इन प्लस थर्ड करे तो ये किसके साथ इक्वल होगा, ये होगा 2 इंटू जो इसका बीच में है 3 है। तो कितना हो गया, ए 6 हो गया, ए भी 6 हो गया। तो ये अगर एपी में रहे तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये वाला हम लोग यूज करके वो जो डिफरेंस वगैरह है ना, कॉमन डिफरेंस वगैरह, वो हम लोग निकालने के टाइम काम पे आता है। देखो राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म 8 एंड कॉमन डिफरेंस 7 बोल दिया। देखो फर्स्ट 5 टर्म 5 निकालने के लिए बोला ना। देखो ये 1 कितना होगा, फिर एपी का फर्स्ट टर्म कितना बोल दिया, देखो यू वन फिर तो हो गया ना 8, फर्स्ट टर्म बोल ही दिया 8 अनकॉमन। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो फॉर्मूला में लगाए तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म इंटू डी होता है ना, सेकेंड टर्म के लिए प्लस डी होगा, डी कितना 7 हो गया। मतलब सेकेंड में आएगा 15, थर्ड में क्या आएगा, सेकेंड टर्म यू टू प्लस फिर से 7 डी होता ना, ओ सॉरी, देखो वो जो 8 है तो फर्स्ट टर्म प्लस 2d होगा, n माइनस वन होगा ना, n क्या है यहाँ पे 3, तो 2 कर दिया माइनस वन, मतलब 2 कर दिया इंटू डी, डी कितना है 7 है, तो कितना हो गया 8 प्लस 14, कितना हो गया ये 22। 3 भी 4 भी अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा 8 प्लस 3 इंटू डी, मतलब कितना हो गया 8 प्लस 21, मतलब हो गया 29। ऐसे करके चलते रहेगा ये वाला। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। फिर दूसरा वाला क्या, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस -5। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म वो निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो पहला टर्म क्या बोल दिया, पहला टर्म बोल दिया 2, सेकंड टर्म क्या होगा फिर, देखो 2 प्लस एन कितना है यहाँ पे 2 है, फिर एन माइनस वन मतलब 1 हो गया, इंटू डी कितना है यहाँ पे, माइनस इंटू डी कितना है -5। तो ये प्लस इंटू माइनस करे तो ये वाला माइनस हो जाएगा 5। तो ये टर्म कितना हो गया -3 हो गया। 3 अगर बोले तो कितना होगा, तो प्लस देखो एन कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस वन कितना हो गया 2 हो गया। तो लिख ही देता हूँ 2 माइनस वन, 3 - 1 इंटू डी, डी कितना है -5। देखो फिर क्या होगा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 इंटू 5 10 हो गया, तो कितना होगा ये -8 हो गया। तो ऐसे करके इसके अगले जो टर्म वगैरह होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर सी का प्रॉब्लम देखो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, ये इसका जो डी है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो ए वाला एपी का पहला टर्म क्या हो गया, u1 कितना हो गया 11, u2 कितना हो गया -1, तो डी कितना होगा u2 माइनस u1 कितना हो गया -1 इन -11 -12 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो सी वाला कितना होगा आंसर, आंसर हो गया -12। देखो डी वाला जो है, राइट द 17th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म अगर बोले तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो n का वैल्यू क्या है, वो 17 नंबर के लिए बोल रहा है ना, तो 17 हो गया। तो a क्या है, a इक्वल बोल दिया कि 5, तो फर्स्ट टर्म a मतलब 5 हो गया, प्लस देखो n क्या है 17 -1, डी कितना है 2 है, इंटू 2, देखो 5 प्लस 17 माइनस वन कितना हो गया 16 इंटू 2, मतलब 5 प्लस 32, मतलब कितना हो गया 37। तो इसका आंसर क्या होगा 37 हो गया।
इसके आगे अगर हम लोग देखें तो देखो, द सम ऑफ एन एरिथमेटिक सीरीज जो हम लोग पहले जो टॉपिक है वो वाला में जो देखा, तो उसका अगर साम निकालने के लिए बोले तो क्या, ठीक है, वो वाला भी तो सीक्वेंस है। सीक्वेंस का अगर हम लोग साम करें तो क्या बोलते हैं, उसे सीरीज कहते हैं ना। तो देखो ये हो गया, देखो अगर वो जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसका साम करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे एरिथमेटिक सीरीज बोलेंगे, है ना। सीरीज मतलब क्या होगा, उसका बस एडिशन होगा, है ना। देखो ये वाला जो है सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस हो गया किसका, ये सीक्वेंस है जो है अरिथमेटिक का, है ना। और इसका अगर साम कर दे तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का सीरीज हो गया। देखो ये वाला टर्म अगर हम लोग गौर से देखें तो एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, है ना। इसका अगर हम लोग ये वाला जो सीक्वेंस है इसको हम लोग उल्टा कर दे, ठीक है, अगर उल्टा कर दे ये वाला सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे एल लिख दे, ठीक है, एल का आगे आगे का टर्म ए लास्ट वाला हो गया ना, इसका आगे का टर्म क्या होगा, एल माइनस डी आएगा, प्लस एल माइनस टू डी आएगा, है ना। ऐसे करके वो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, है ना। इसके आगे का टर्म क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। अब इन दोनों का देखो, ये वाला पहला वाला जो है ये वाला हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब वो जो पहले हम लोग लिखते थे फर्स्ट टर्म करके, फर्स्ट टू लास्ट तक, ठीक है। और देखो वो रिवर्स अगर करे, लास्ट टू फर्स्ट करे तो क्या आएगा, तो आएगा ये वाला, है ना। फर्स्ट टू लास्ट अगर हम लोग करें तो आएगा क्या, ये वाला। देखो अगर ये दोनों का हम लोग सम कर दे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एस एन था, एस एन क्या हो गया, टू एस एन हो गया। फिर देखो ये वाला ऐड करें तो क्या होगा, ए प्लस एल आएगा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है यहाँ पे माइनस डी है, प्लस डी है, माइनस डी प्लस डी कट गया, मतलब ए वाला टर्म जो होगा प्लस ए प्लस, यहाँ पे भी एल आएगा। देखो यहाँ पे प्लस टू डी है, यहाँ पे माइनस टू डी है, तो अभी क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखो प्लस टू डी माइनस टू डी, यहाँ पे भी ए प्लस एल आएगा। तो लास्ट तक तो जितना भी टर्म रहेगा ना, यहाँ पे एन टर्म है, एन टाइम्स क्या आएगा, ए प्लस एल आएगा, एन टाइम्स क्या रहेगा, ए प्लस एल आएगा, ठीक है। तो ये वाला बस थोड़ा गौर से देखो कि इसका जो हम अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, इसका सम करें तो हम लोग को मिलेगा ए प्लस एल, ठीक है, एन टाइम्स के लिए। तो देखो अगर वही हम लोग लिखे तो क्या हो गया, टू एस एन हो गया ना, दो बार किया तो दो बार किया मतलब एस एन टू टाइम्स हो गया। अब ए प्लस एल आया कितने बार, एन टाइम्स ए प्लस एल आया, है ना। तो टू एस एन इक्वल कितना लिख सकते हैं हम लोग, एन मल्टीप्लाई ऑफ ए प्लस एल, है ना। एन टाइम्स ए प्लस एल आया मतलब ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। और देखो और एक चीज हम लोग पहले ही देखा कि जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टू डी, है ना। ये वाला फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को। देखो अब टू एस एन इक्वल ए आया तो एस एन इक्वल कितना आएगा, हाफ ऑफ एन इंटू ए प्लस एल। देखो एल का मतलब अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हम लोग जानते हैं पहले, लास्ट टर्म जो रहेगा लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। तो देखो हम लोग अगर रिप्लेस करें एल को, जब वैल्यू है यहाँ पे एल का वैल्यू अगर हम लोग इस टर्म से रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को। देखो पहले क्या था हाफ लिख दिया, एन था एन लिख दिया, ए था ए लिख दिया, प्लस देखो एल जो था एल के पार्ट में हम लोग क्या लिख दिया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया। देखो हाफ है हाफ लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर एन है एन भी लिख दिया। देखो टू टू टाइम्स क्या आ गया, टू टाइम्स ए आ गया तो टू ए हो गया, प्लस एन माइनस वन था इंटू डी। तो देखो ए वाला जो फॉर्मूला हो गया ना, हाफ इंटू एन, और ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला हो गया,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, उसका जो सीरीज होगा उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखो, तो इसके रिलेटेड अगर हम लोग प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करें तो ये वाला फॉर्मूला बस हम लोग को चाहिए। ठीक है, पहले ही बोल देगा ना कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक से है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसका सीरीज निकालो। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो देखो क्या चाहिए हम लोगों को सम निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल n/2 × 2a प्लस n-1 × t। ये हो गया कॉमन सा फॉर्मूला, है ना। इसमें क्या चाहिए, ए चाहिए, क्या चाहिए, डी चाहिए। इसमें क्या है, ए बोल दिया 4, तो ये कितना हो गया 4। सेकेंड टर्म क्या चाहिए, सेकेंड डी चाहिए अननोन। तो डी डी क्या होता है, डी होता है जो इसका सेकेंड टर्म है, सेकेंड माइनस कर दो फर्स्ट, तो सेकेंड क्या है -3। फर्स्ट कितना है 4 है, माइनस करो तो कितना हो गया -7 हो गया ये। तो डी कितना मिला -7। देखो, तो क्या बोला 23 बोला है ना। तो एस 23 हम लोग एक बार में लिख सकते हैं, एन कितना हो गया 23, 23/2 हो गया। पहला जो फॉर्मूला है वो बैठा रहा हूँ बस। देखो, ये क्या है, पहला 2 है, 2 लिख दिया। ये कितना है 4 है, प्लस है एन कितना है, एन हो गया 23। तो 23 - 1 कर दे, एक बार में अगर कर दे तो 22 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू -7, है ना डी का वैल्यू। तो कितना हो गया 23/2। देखो, ये वाला 2 × 4 × 4 मतलब 8 हो गया, माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस। 7 × 22 मतलब क्या हो गया, 2 × 7 मतलब 14। ठीक है, 154 हो गया, माइनस में है। तो देखो, इसमें अगर 8 हटा दे तो क्या होगा, n/2 इंटू, देखो ये वाला माइनस आएगा ना, तो माइनस पहले ही बाहर कर देते हैं। और इसका अगर निकाले तो ये हो गया 146, है ना। ये वाला हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला 7 होगा, 3 होगा, इसका मल्टीप्लाई अगर कर दे तो क्या होगा, इसका जो फर्स्ट 23 नंबर है उसका सम मिल जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, अरिथमेटिक अगर सीरीज होगा तो उसका सम हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखो, सेकेंड पार्ट क्या है, एन अरिथमेटिक सीरीज हैज फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस हाफ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोल दिया, फर्स्ट टर्म बोल दिया, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, सम निकालने के लिए वही दो ही चाहिए था। फिर द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, देखो एस 20 हम लोग बोलेंगे एक बार में, है ना। एन कितना हो गया, फिर 20 हो गया, 20/2। फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस, ठीक है, फॉर्मूला में एक बार में वैल्यू भी रिप्लेस कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2 × फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म बोल दिया 4, 2 × 4 हो गया। देखो, आगे प्लस था, प्लस लिख दिया। देखो, एन कितना हो गया, n-1 लिखेंगे ना के बाद। तो एन क्या है, एन हो गया 20, 20 - 1 मतलब क्या होगा 19, है ना, इंटू डी, डी कितना है हाफ है। देखो, ये वाला एक बार में 10 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कर देता हूँ बस इसका डिवीजन, 10 हो गया। देखो, ये कितना हो गया 8 हो गया। ये वाला अगर हम लोग करें तो क्या होगा 9.5, है ना। तो देखो, ये वाला अगर ऐड करें तो कितना होगा 70 होगा, 75, है ना। इसका एडिशन इंटू 10 मतलब 175, तो हो गया 175। ठीक है, सेकेंड भी अगर हम लोग करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट 100 टर्म्स के लिए बोला, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे एन है वो 100 हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन सेम ही है। ठीक है, तो ये वाला कर सकते हो तुम लोग इससे। फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज विथ फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस 3 एंड लास्ट टर्म बोल दिया है। तो ठीक है, लास्ट टर्म कितना बोला, लास्ट टर्म बोला 100। देखो, फर्स्ट टर्म बोल दिया, फाइंड द सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज विद द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म। देखो, अरिथमेटिक सीरीज है तो उसका
जो एस एन होगा, ठीक है, एस एन का वैल्यू बोल दिया 100, ठीक है। तो एस एन अगर हम लोग मान ले तो क्या होगा, एन को वैल्यू पता नहीं है अभी, एन हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो पहले तो हम लोग एन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, इसका बोल दिया कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 2 into 1 होगा, है ना। 2 into 1 1 हो गया फर्स्ट टर्म ना इसका। तो 2 into 1 प्लस एन पता नहीं है, एन-1 इंटू डी बोल दिया 3, तो 3 हो गया। देखो एस एन कितना है, एस एन हो गया, ओहो सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये वाला। देखो लास्ट टर्म बोल दिया, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग, जो nth टर्म होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो nth टर्म यहाँ पे कितना बोल दिया, 100। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 1, तो 100 + 1 प्लस n क्या है, n का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, n है ये, इंटू डी कितना है 3, है ना। देखो अब तो 99 अगर मान ले तो 3n-3 हो गया, है ना। ये वाला ए वन इधर कर लिया, तो देखो 3n इक्वल कितना होगा, 3n इक्वल 99 प्लस 3 हो गया, मतलब क्या हो गया 102। तो n क्या होगा 102/3, मतलब क्या हो गया 3। और 34, 34 हो गया इसका। तो एन कितना निकालना पड़ेगा, 34 का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो तो एन का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग, 34/2, उससे आगे जो फॉर्मूला था वो वाला हम लोग बैठा देंगे बस। तो उसको सॉल्यूशन अगर हम लोग निकाल ले तो हो जाएगा S34 का वैल्यू। बस इस ये वाला फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, S34 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में इतना ही। सेकेंड जो पार्ट रहेगा उससे वहाँ पे हम लोग वो जो इसका सेकेंड पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो गया ये वाला में, तो उसका सेकेंड पार्ट क्या है, वो जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो नोटिफिकेशन को भी एक्टिव कर लेना, ताकि जो इसके रिलेटेड और भी जो वीडियो वगैरह पोस्ट होता रहेगा वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।